हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैटरी और सेल। बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या होती है? सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखते हैं कितने टाइप की बैटरी होती है। पहला है हमारे पास प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? जिसे एक बार चार्ज करके हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो यूजलेस हो जाती है, उसका हम चार्ज नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, जिसे दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। क्लॉक जो वॉल क्लॉक में जो हमारे पास बैटरी होती है वो होती है हमारे पास प्राइमरी सेल, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसका दोबारा से यूज़ हम नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर इन प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि हम दोबारा से सप्लाई देके उसे चार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है हमारे पास ड्राई सेल और मर्करी सेल। फर्स्ट है हमारे पास ड्राई सेल। किसे कहते हैं? Dry cell is a compact form of Lee-Clancy cell. In this cell, anode consists of zinc container, while cathode is graphite rod. जो हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमारे पास क्या है? ड्राई सेल है। जो हमारे पास बाउंड्री है डार्क वाली, जो कंटेनर है, ये किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, जो कि काम करता है एनोड की तरह। और ये हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट की रॉड है, जो कि कार्बन की बनी होती है, जो कैथोड की तरह काम करती है। यहाँ पर जो ये मिक्सचर है हमारे पास, इसमें क्या होता है? MnO2 होता है और कार्बन होता है। ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या होता है? MnO2 और कार्बन। ग्रेफाइट और जो जिंक रॉड है, इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास NH4Cl होता है और साथ में ZnCl2 होता है। एक बार देखते हैं। इन दिस सेल एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक। जो एनोड है वो क्या होता है? जिंक का बना होता है। कैथोड जो है वो कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या होता है? हमारे पास MnO2 प्लस कार्बन होता है और दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच में होता है वो क्या होता है? NH4Cl प्लस में ZnCl2। इन दिस सेल एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक। एनोड जिंक होता है। वाइल कैथोड इज ग्रेफाइट। कैथोड ग्रेफाइट होता है। सराउंडेड बाय पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन। जो ग्रेफाइट है वो किससे सराउंडेड होता है? MnO2 प्लस कार्बन से सराउंडेड होता है। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो स्पेस है वो किससे भरा होता है? NH4Cl और ZnCl2 से। NH4Cl को हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब जरा देखते हैं रिएक्शन क्या होती है कैथोड पे और एनोड पे। रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होती है? एनोड हमारे पास क्या है? जिंक है। जिंक हमारे पास हाईली रिएक्टिव होता है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वीडियो जरूर देखना, उसमें पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जी हमारे पास रिएक्शन एट एनोड। यहाँ पर हमारे पास जो जिंक है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ जिंक क्या होगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। ओके। रिएक्शन एट कैथोड क्या होता है? कैथोड पे क्या है हमारे पास? ये है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या होता है? MnO2 प्लस में कार्बन होता है। तो यहाँ पर लिया हमने MnO2 और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी है इस मिक्सचर में। तो MnO2 NH4 पॉजिटिव या फिर अमोनियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो हमारे पास बन जाता है MnOOH प्लस में NH3। ये रिएक्शन आपको एज से याद रखनी है। अब मुझे क्या करना है? नेट रिएक्शन लिखनी है, तो मुझे इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जब भी हम नेट रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जोड़ देंगे, हम राइट साइड वाला राइट साइड जोड़ देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बस 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिएक्शन में नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन एट कैथोड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लेफ्ट साइड और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है राइट साइड, तो दोनों को ऐड करने पे फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये हो गया नेट रिएक्शन। उसके बाद देखो, पहले ये देखो, दिस सेल पोटेंशियल इज नियरली 1.5 वोल्ट। जो ड्राई सेल होता है इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? रिमोट में, क्लॉक में, रेडियो में, एटसेट्रा में। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट सेल, जो कि मरकरी सेल होता है। ये हमारे पास है मरकरी सेल। एनोड किसका बना होता है? जिंक अमलगम का। जिंक और मरकरी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। कैथोड में क्या होता है? पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। कैथोड पे क्या होता है? पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। दी इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो कंटेनर के अंदर में जो बाहर का मिक्सचर होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो एक्स्ट्रा केमिकल होता है कैथोड एनोड के अलावा। तो हमारे पास क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन है। एनोड पे क्या था हमारे पास? ZnHg था, जिंक अमलगम। ये दोनों कभी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी जो मरकरी है हमारे पास वो लिक्विड स्टेट में रहता है और जिंक हमारे पास मेटल है। तो जिंक और मरकरी को अगर हम एक साथ रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। ये हमारे पास जिंक अमलगम है। इससे हमने डाला OH, यहाँ से बना ZnO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए।
कैथोड पे क्या हुआ, HgO प्लस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर यहाँ से बन गया ये हमारे पास। ओके, आपको ये रिएक्शन एज इट इज याद रखनी है। अब मैं क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ देंगे, राइट साइड को राइट साइड से जोड़ देंगे। यहाँ पर हमें रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ गई नेट रिएक्शन, ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस में Hg। इस मरकरी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट, और इसका यूज़ करते हैं फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स और वॉचेस। जो कान में सुनने की मशीन होती है और जो वॉच होती है रिस्ट वॉच, उसमें हम यूज़ करते हैं मरकरी सेल का। आपको हर सेल में ये जरूर पता होना चाहिए उसमें एनोड किस चीज़ का है, कैथोड किस चीज़ का है, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, और उसकी सेल रिएक्शन क्या है, उसका यूज़ क्या है, और उसका सेल पोटेंशियल कितना है। ये आपको हर सेल के लिए कंपलसरी है कि आपको याद हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।